सोचिए एक ऐसा क्षेत्र जो पहले एक ही देश का हिस्सा था, फिर एक बड़े विभाजन का गवाह बना और कुछ ही दशकों बाद फिर से एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। बांग्लादेश की कहानी सिर्फ नक्शों के बदलने की नहीं, बल्कि पहचान, भाषा, राजनीति और संघर्ष की कहानी है। बांग्लादेश का निर्माण सीधे तौर पर भारत से अलग होकर नहीं हुआ, बल्कि यह एक ऐसे लंबे ऐतिहासिक क्रम का परिणाम है जिसमें ब्रिटिश शासन, पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान का निर्माण और अंत में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर शामिल है। इसे समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश भारत की। 1947 से पहले पूरा भारतीय महाद्वीप ब्रिटिश शासन के अधीन था। उस समय आज का भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऑल एक ही प्रशासनिक इकाई के रूप में थे। लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ, लोगों ने आज़ादी की मांग शुरू की और अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं सामने आईं। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। इस विभाजन का मुख्य रूप से धार्मिक जनसंख्या था। हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अलग अलग देशों में बांटा गया। इसके परिणाम स्वरूप दो राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान भी भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बटा था, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। दोनों हिस्सों के बीच भारत का लगभग 1600 किलोमीटर का क्षेत्र था, जिससे प्रशासन और संचार में कई चुनौतियां थीं। पूर्वी पाकिस्तान भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से पश्चिम पाकिस्तान से काफी अलग था। यहाँ के लोग मुख्यतः बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान में उर्दू को प्रमुखता दी जाती थी। यही भाषा का अंतर आगे चलकर एक बड़े आंदोलन का कारण बना। 1952 में भाषा आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों ने बंगाली भाषा को आधिकारिक मान्यता देने की मांग की। इस आंदोलन में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन इसने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के बीच अपनी पहचान और अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाया। यह घटना इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसके अलावा राजनीतिक और आर्थिक असमानता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पूर्वी पाकिस्तान की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद सत्ता और संसाधनों का नियंत्रण पश्चिम पाकिस्तान के साथ केंद्रित था। इससे पूर्वी पाकिस्तान के लोगों में असंतोष बढ़ता गया। उन्हें महसूस होने लगा कि उनके साथ प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर भेदभाव हो रहा है। 1960 और 1970 के दशक में यह असंतोष और अधिक गहराता गया। शेख मुजीबुर रहमान नेताओं ने पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने स्वयं सत्ता और अधिक राजनीतिक अधिकारों की मांग की। 1970 के आम चुनावों में उनकी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन सत्ता हस्तांतरण को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 1971 में सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे आंदोलन और विरोध को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए गए। इस कार्रवाई ने जनता के बीच गुस्सा और बढ़ा दिया और स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत कर दिया। इसी समय के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक स्तर पर मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, जिसे मुक्ति वाहिनी के नाम से जाना गया। यह एक संगठित सैन्य और नागरिक आंदोलन था, जिसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इसी संघर्ष ने एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले लिया, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान लाखों लोग प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस संघर्ष पर ध्यान दिया गया और कई देशों ने मानवीय आधार पर इस स्थिति को देखा। भारत ने भी संकट के समय मानवीय सहायता और रणनीतिक समर्थन प्रदान किया। अंततः दिसंबर 1971 में युद्ध समाप्त हुआ और पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान बनाई। इस नए देश का नाम रखा गया बांग्लादेश। इस प्रकार एक लंबे संघर्ष, राजनीतिक घटनाक्रम और जन आंदोलन के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश बनने के बाद देश के सामने कई चुनौतियां थी। युद्ध से हुई तबाही, आर्थिक समस्याएं और पुनर्निर्माण की आवश्यकता। लेकिन समय के साथ देश ने विकास की दिशा में कदम बढ़ाए। शिक्षा, उद्योग और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में प्रगति हुई और बांग्लादेश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। संक्षेप में, बांग्लादेश का निर्माण एक जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया का प्रमाण है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे भाषा, संस्कृति, राजनीतिक अधिकार और जनभावनाएं मिलकर एक नए राष्ट्र के निर्माण की नींव रख सकती हैं। और 1947 के विभाजन से शुरू होकर 1971 के मुक्ति संग्राम तक यह यात्रा संघर्ष, धैर्य और पहचान की खोज की कहानी है, जिसने अंततः एक स्वतंत्र देश को जन्म दिया। तो फटाफट से ऐसे ही भारतीय इतिहास को जानने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।